बरसात का मौसम हो और कीमे वाले पराठे हों तो क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाता है दोनों चीज़ों का। तो आपके साथ आज जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, ये कीमे वाले पराठे की रेसिपी है। और मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पे। डेली बारिश जो है ना वो हो जाती है और आज तो मॉर्निंग में ही जो है ना बारिश स्टार्ट हुई हुई है। आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ, होपफुली आप इसे ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो कीमे वाले पराठे के लिए सबसे पहले जो पराठों के अंदर हमने फिलिंग करनी है ना, उसको हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन और अदरक तीनों चीज़ों को चॉपर के अंदर डाल के जो है वो अच्छी तरह चॉप कर लिया है। प्याज जो है वो आप मीडियम साइज के 2 या 3 ले सकते हैं। 5-6 जवे लहसुन के ले लिए हैं और एक टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है। सारी चीज़ों को मैंने एक ही चॉपर में एक ही दफ़ा में सारी जो है वो ग्राइंड कर लिए हैं और इनको सबसे पहले चॉप करके हमने अलग कर लेना है। फाइन चॉप हो गई हैं जब आपकी सारी चीज़ें, तो इसके बाद हमने ऐड करना है अपना कीमा। और कीमे को भी मैं चॉपर के अंदर से एक दफ़ा गुजार लूँगी। कीमा है तकरीबन मेरे पास 500 ग्राम और इसके अंदर जो है ना एक अदद मैं ब्रेड ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाएगी। और इन दोनों चीज़ों को भी हम जो है वो अच्छी तरह एक दफ़ा चॉपर से निकाल लेंगे। सारी चीज़ें जब हमारी चॉप हो जाएंगी तो इसके बाद जो है वो इसके अंदर 1 बाय 1 करके हम जो अपने स्पाइसेस हैं वो ऐड करते चले जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से ये जो है ना पराठे आपके इस फिलिंग के साथ तैयार होंगे। यहाँ पे एक मिसाला है मेरे पास और इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून आपने ऐड करना है क्रश हुआ हुआ जो धनिया है वो, और क्रश हुआ हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड करना है। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून ऐड करनी है। अनारदाना 1 टीस्पून ऐड करना है और थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जो है इसके अंदर आपने वो अजवाइन है वो ऐड कर देनी है। बस ये मिक्स करके आपने दरदरा सा मसाला जो है वो बना लेना है और ये सारी चीज़ें आपने इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड कर देनी है। नेक्स्ट इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और जो सब्ज मिर्च है उसको आप काट लें। और तकरीबन 2 टीस्पून के करीब इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया है और रेड मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड हुआ है। और इसके बाद जो है इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी, वो मैंने 1 टीस्पून मज़ीद जो है वो ऐड की है। लास्ट में इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी का 1 चम्मच और लेमन जूस का 1 चम्मच ऐड कर दिया है और सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है। दूसरी तरफ जनाब आपने अपना जो होगा ना आटा उसको अच्छी तरह गूंद लेना है। पेड़ा बना के इस तरह आपने फ्लैट एक रोटी बना लेनी है और रोटी बनाने के बाद जो आपने कीमे वाली फिलिंग तैयार की है वो इसके ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर देनी है। मैं जो है ना इस एक रोटी से मीडियम साइज़ के जो है 2 पराठे तैयार कर लूँगी और सारा कीमा जो है ना अच्छी तरह इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है और फिर जो है वो हम इसकी कटिंग करते हैं। कीमा जब आप स्प्रेड कर देंगे ना इसके ऊपर तो अच्छी तरह आपने हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है ताकि आपकी जो नीचे रोटी है उसके साथ कीमा अच्छी तरह चिपक जाए और गिरे नहीं। बहुत अच्छी तरह यहाँ पे आपने इसको प्रेस करना है और इसके बाद जो है वो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लंबाई में इस तरह हमने किसी कटर की मदद से, नाइफ की मदद से आपने कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद एक एक स्टेप जो है वो उसको हमने रोल करके इस तरह रखते जाना है। मैंने आपको बताया कि मैं जो है वो एक इस रोटी से 2 पराठे जो है वो तैयार करूँगी और बस इसको रोल करते जाना है और रखते जाना है। अच्छा, आप चाहें तो 2-2 रोल जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं तकरीबन यहाँ एक रोटी से 4 रोल बना लिए हैं और अब जो 2 रोल हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रख के अच्छी तरह प्रेस कर दूंगी और उसकी एक जो है ना फ्लैट करके एक उसका पराठा तैयार कर लूँगी। इसी तरह जो बाकी 2 रोल हैं उन दोनों को भी एक दूसरे के ऊपर जिस तरह मैंने अभी रखा है इस तरह रख के अच्छी तरह इसको फ्लैट करके जो है वो उसका भी पराठा तैयार हो जाएगा। तो बस अच्छी तरह इसको एक दफ़ा आपने रोलिंग पिन की मदद से जो है ना फ्लैट कर लेना है और करने के बाद जो है वो हम इसे इसके साथ पराठा जो है वो तैयार कर लेंगे। कीमे वाली जो फिलिंग बहुत इजी है, रेसिपी है, मुश्किल नहीं है, बस आपने एक दफ़ा तो फिर ज़्यादा टाइम जो है वो इसके साथ नहीं लगता है। दूसरी तरफ जो तवा है उसको हमने प्री हीट कर लिया है और अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह हम ग्रीस कर देंगे और बस इसके ऊपर 1 बाय 1 करके हम अपने पराठे जो है वो तैयार करते जाएंगे। दोनों तरफ आपने थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, ताकि जो हमारा कीमा है ना वो अच्छी तरह
स्टीम के अंदर ही, अंदर जो स्टीम बनती है पराठों के अंदर, उसके अंदर ही ये कुक हो जाएगा और मज़ेदार सा ये जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, कितनी यमी सी लुक जो है वो इन पराठों की आई है। आप इसे चटनी के साथ या केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर दें।